नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इंजीनियर की करप्शन कथा, महज 3 महीने के लिए 4.50 करोड़ कमीशन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार के ग्रामीण कार्य विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की अवैध कमाई और करतूतों से ईडी ने पर्दा उठाया है। ईडी के 76 पन्नों की शुरुआती जांच रिपोर्ट में वीरेंद्र राम की कमीशनखोरी, अचल संपत्ति में निवेश के लिए आपराधिक साजिश, परिवार के बेहिसाब खर्चों, रिहायशी लाइफ स्टाइल तक का जिक्र है। ईडी ने जांच में पाया कि वीरेंद्र राम ने टेंडर में कमीशन के तौर पर मेसर्स लैंड्स इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक महेंद्र गुप्ता से नवंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच 4.50 करोड़ का कमीशन लिया। महेंद्र गुप्ता ने पूछताछ में यह बात स्वीकार की है। साथ ही बताया कि वीरेंद्र राम के कहने पर उनके व्यक्ति को पैसे की डिलीवरी की गई थी। ईडी को अंदेशा है कि यह पैसे ही सीएम मुकेश मित्तल को भेजे गए। आपको बता दें कि कोविड के दौरान ठेकेदार राजेश कुमार की गाड़ी से वीरेंद्र राम दिल्ली गए थे, लेकिन बाद में वो ट्रेन से वापस आ गए। उस समय टाटा गाड़ी को दिल्ली में ही छोड़ दिया गया था। शंका है कि तब भी भारी मात्रा में कैश दिल्ली ले जाया गया। इंटरपोल की मदद से भारत लाया जाएगा कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान, सीआईडी ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। दरअसल आपको बता दें कि विदेश भाग चुके धनबाद के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर प्रिंस खान को वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा सके, इसके लिए सीआईडी ने सीबीआई को पत्र भेजा है। पूर्व में सीबीआई ने झारखंड पुलिस को पत्र भेजकर बताया था कि राज्य पुलिस रेड या ब्लू कॉर्नर का प्रस्ताव सीबीआई को भेजे। इसके बाद इंटरपोल से प्रिंस खान के खिलाफ रेड या ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जाएगा। बता दें कि प्रिंस खान के बारे में झारखंड एटीएस को सूचना मिली थी कि वह विदेश भाग गया है। सूचना के मुताबिक उसके खाड़ी देश नेपाल या किसी इस्लामिक देश में होने की सूचना है। झारखंड एटीएस ने प्रिंस खान के विदेश भाग जाने के बाद उस मामले में सीबीआई की मदद लेने के लिए स्टेट के नोडल एजेंसी सीआईडी को पत्र भेजा था। सीआईडी ने इंटरपोल से मदद लेने के लिए सीबीआई से पत्राचार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने नोटिस का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। पिछड़ों को आरक्षण पर मंथन कर रही हेमंत सरकार, ले रही कानूनी सलाह। दरअसल आपको बता दें कि हेमंत सरकार ओबीसी आरक्षण को राजभवन से लौटा जाने के बाद विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर रही है। कानूनी राय के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड विधानसभा से पारित पदों और सेवाओं में रिक्तियों में झारखंड आरक्षण अधिनियम 2022 को करीब 1 माह पहले राज्य सरकार को वापस लौटा दिया था। सूत्र के अनुसार राज्यपाल ने सरकार को कानून की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। राज्यपाल ने यह विधेयक अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेकर लौटाया है। इस विधेयक में झारखंड में ओबीसी आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27% करने का प्रावधान किया गया था। एसटी आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28% और एससी का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12% करने की व्यवस्था की गई थी। इससे पहले जनवरी के अंत में राजभवन में झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 की राज्य सरकार को वापस कर दिया था। और अटॉर्नी जनरल ने यह राय दी थी कि आरक्षण विधेयक के कई प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों के मेल नहीं खाते हैं। जो कभी था नक्सलियों का गढ़, उस बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ जवान ने साइकिल से तय की 115 किलोमीटर की दूरी। दरअसल बता दें कि झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। दुर्गम जंगलों से घिरा यह इलाका कभी दहशत के लिए मशहूर था, लेकिन यहाँ अब जिंदगी गुलजार है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत पिछले साल ही पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया है। नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के तुरंत बाद प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पहुंचे थे। अब बूढ़ा पहाड़ में फिर से एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जहां कभी दिन में भी सुरक्षा कर्मियों को जाने की मनाही थी, वहां सीआरपीएफ जवान ने साइकिल चलाई है। बता दें कि बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ जवान ने साइकिल चलाई। जवान ने 115 किलोमीटर की दूरी तय की। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान ने गढ़वा पुलिस लाइन से झलडेरा स्थित बूढ़ा पहाड़ तक करीब 115 किलोमीटर की दूरी साइकिल से पूरी की। बता दें कि यह वही इलाका है जहाँ कभी दुर्दांत नक्सलियों की तूती बोलती थी। हमारी सरकार बनी तो 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरी है झारखंडियों को, बाबूलाल। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी सरकार बनते ही राज्य में 3rd और 4th ग्रेड की 100% नौकरी झारखंडियों के लिए आरक्षित की जाएगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। उन्होंने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कहा कि हेमंत सरकार ने प्रति वर्ष 5 लाख नौकरियों का वादा किया था। अब जबकि युवा सड़क पर उतरकर सरकार का वादा याद दिला रहे हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, उनका सर फोड़ा जा रहा है। नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द होने और ओबीसी आरक्षण तथा स्थानीय विधेयक राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चीजें विधि सम्मत नहीं होगी तो यही परिणाम होगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को कानून के परिधि में राज्य की 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां सुरक्षित करनी चाहिए। सभी पड़ोसी राज्यों में ऐसा किया गया है। बिहार और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने अपने यहाँ तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियां स्थानीय युवकों के लिए संरक्षित की है।
भाकपा माओवादी ने 20-21 अप्रैल को किया झारखंड बिहार बंद का ऐलान। दरअसल बता दें कि भाकपा माओवादी संगठन ने 20 और 21 अप्रैल को झारखंड और बिहार बंद का ऐलान किया है। भाकपा माओवादी प्रवक्ता प्रतीक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बंद का ऐलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिनों चतरा में 5 इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने के विरोध में नक्सलियों ने 2 दिवसीय बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। पूर्वी बिहार एवं पूर्वोत्तर झारखंड के स्पेशल एरिया कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी प्रवक्ता प्रतीक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है कि 20 और 21 अप्रैल को झारखंड बिहार बंद का ऐलान किया जाता है। गौरतलब है कि 3 अप्रैल को चतरा के लावालोंग जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सली मारे गए थे। मारे गए नक्सली में 2 पर 25 लाख रुपए का इनाम था, वहीं 3 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के गौतम पासवान और चार्लिस उराव का नाम उल्लेखनीय है। बीते कई वर्षों से यह सभी नक्सली संगठन में सक्रिय थे और दर्जन भर से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। झारखंड में आग उगल रहा सूरज, पारा 40 के पार, लू ने झुलसाया। दरअसल बता दें कि झारखंड में तीखी धूप और लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी रांची सहित अधिकांश जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। गर्मी का आलम यह है कि सुबह धूप निकलते ही इसकी तपिश महसूस की जा सकती है। दिन के 11 बजे से लू चलने लगती है। हीट वेव की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। गुरुवार को दोपहर में जारी मौसम विज्ञान केंद्र रांची के आंकड़ों के मुताबिक गोड्डा में सर्वाधिक तापमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार कर गया है। बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राजधानी रांची और आसपास के जिलों में पेयजल का संकट गहरा गया है। जल स्रोत सूख चुके हैं। भूमिगत जल स्तर भी काफी नीचे चला गया है। रांची में जगन्नाथपुर सहित कई इलाकों में टैंकर ही पानी का एकमात्र स्रोत है। कोल्हान और संथाल परगना प्रमंडल के कई जिलों में पेयजल का घोर संकट है। भीषण गर्मी की वजह से नदियां, तालाब और झरने सूख गए हैं। हर घर नल से जल योजना भी हवाई साबित हुआ है। लोग या तो कुआं चुआड़ी का दूषित पानी पी रहे हैं या फिर पेयजल के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। झारखंड के 7 विश्वविद्यालय में होगी कुलपति की नियुक्ति, देश भर से मांगा जाएगा आवेदन। राज्यपाल ने सर्च कमेटी का किया गठन। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने राज्य के 7 विवि में कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन कर लिया है। सर्च कमेटी का अध्यक्ष झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंजन मुखोपाध्याय को बनाया गया है। कमेटी में राज्य सरकार के प्रतिनिधि, यूजीसी से मनोनीत सदस्य तथा शिक्षाविद को सदस्य के रूप में रखा गया है। राज्यपाल के ओएसडी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। सर्च कमेटी के द्वारा कुल 7 में से 5 बीबी के कुलपति की नियुक्ति के लिए देश भर से योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में वर्तमान में डॉक्टर मुकुल नारायण देव, सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका में डॉक्टर सोना झरिया मिंज, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा में डॉक्टर गंगाधर पंडा, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर में डॉक्टर राम लखन प्रसाद सिंह और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय रांची में PRK नायडू का कार्यकाल मई जून में सप्ताह हो रहा है। इसे देखते हुए ही इन कुलपतियों को सिर्फ रूटीन कार्य करने का निर्देश दिया है। 8 साल बाद सीमावास में हुआ इफ्तार का आयोजन, राज्य सांसद शिबू सोरेन समेत कई मंत्री विधायक हुए शामिल। दरअसल बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से रमजान उल मुबारक के अवसर पर बुधवार को दावत इफ्तार का आयोजन किया गया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर 8 वर्षों के बाद इफ्तार का आयोजन किया गया है। अंतिम बार 2013-14 में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान भी उस समय मुख्यमंत्री के पद पर हेमंत सोरेन ही थे। इसके बाद जब वह दोबारा 2019 दिसंबर में मुख्यमंत्री बने तो कोरोना की वजह से इफ्तार का आयोजन नहीं हो सका था। अब पुनः यह आरंभ हुआ है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी रोजेदारों को रमजान की दिली मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सभी ने राज्य की प्रगति, प्रेम, भाईचारा, खुशहाली और अमन चैन के साथ सुरक्षित जनता, सुरक्षित झारखंड की दुआ दी। दावत इफ्तार में राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बना गुप्ता, मिथिलेश ठाकुर, बादल पत्रलेख और हाफिजुल हसन, सांसद महुआ माझी व कई विधायक उपस्थित थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।